हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को धरती पर जन्म लेने का एक और भी कारण है, जो है राधा का श्राप। हाँ दोस्तों, राधा जी का श्राप भी बना था कृष्ण अवतार का कारण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है कि एक बार राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से कहीं चली गई थी। अवसर का लाभ उठाकर राधा की सखी बिरजा श्री कृष्ण के समीप आ गई। इसी बीच राधा का गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने बिरजा को श्री कृष्ण के समीप देखकर दोनों को भला बुरा कहने लगी। बिरजा वहां से तुरंत नदी का रूप धारण करके चली गई। श्री कृष्ण पर नाराज होते हुए देवी राधा को देखकर सुदामा नाम के एक गोप से सहन नहीं हुआ और उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे देवी राधा शांत होने की बजाय और उग्र हो गईं। देवी राधा ने सुदामा को श्राप दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चले जाएं। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और देवी राधा को श्राप दे दिया कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चले जाएं और कुछ समय तक आपको भी श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़े। श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि चिंता न करें, यह पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा, जिससे सुदामा का श्राप भी फलेगा और हमारा साथ भी बना रहेगा। इसी प्रकार भगवान विष्णु के जन्म लेने के बहुत से कारण हैं। जैसे द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वह अपने बल के अहंकार में देवताओं को ललकारने लगे थे। इसके अलावा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने भी रूप बदलकर धरती पर जन्म लिया, जिसके अंत करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना पड़ा। इसके अलावा और कई कारण हैं जिसके कारण भगवान को द्वापर के अंत में अवतार लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय श्राप के कारण बार बार असुर के रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचार पूर्व शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे और दूसरी ओर शिशुपाल, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार लिया। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।